हेलो मेरे श्रोताओं, मेरी प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है। आप तक एक वीडियोस पहुंचाती हूं। प्रेरणादायक यानी सीख भरी कहानी जो हमको बचपन से हमारी पाठ्यक्रम में हुआ करती थी या फिर हम नानी दादी के गोद में सर रख करके सुना करते थे और आज तक हमारे लिए इतनी उपयोगी, इतनी लाभदायक है कि आप सच मानिए हम उसको शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज के संस्कार विहीन समाज में नैतिकता मूल्यों को जहाँ हम खोते चले जा रहे हैं, ऐसे समाज में ऐसे किशोरों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए यदि ये सीख भरी कहानी है तो ये औषधि से कम नहीं है, ऊर्जा से कम नहीं है, बड़ी बलशाली, बड़ी शक्तिशाली, बड़ी अच्छी होती हैं जो कि हमको सही राह दिखाती हैं, इधर उधर भटकने से बचा लेती हैं। तो यही मकसद होता है मेरा, संदेश पहुंचाना होता है समाज में, और यही मैं चाहती हूँ कि लोग सीख भरी कहानी सुने और उसको आत्मसात करें। तो आज की कहानी का शीर्षक है बस कंडक्टर। तो एक बार की क्या बात है कि टिकट लो टिकट लो टिकट लो, ऐसी बस कंडक्टर एक व्यक्ति के पास पहुंचा, सबने टिकट ली। उस व्यक्ति ने कहा मैं टिकट विकट तो नहीं लेता। तो उससे कहा कि अरे, ऊपर से नीचे तक कंडक्टर ने देखा, डर गया। क्यों? क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा था, रौबदार था। है तो है, क्या हुआ, लेकिन नियम तो नियम होते हैं ना। लेकिन उसने नहीं मांगा, दोबारा कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर देखा, दूसरे दिन फिर वही आदमी, फिर उसने मांगा कंडक्टर ने, फिर उसने मना कर दिया। अरे ये क्या, ये तो रोज़ रोज़ चीज़ कहता है। अब उसका तो कंडक्टर के तो आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंच ही रही थी, लेकिन आत्मविश्वास डगमगा रहा था। क्यों? क्योंकि लंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति। ऐसे कई दिन गुजर गए। उससे कहा कब तक ऐसा चलेगा, ये तो रोज़ रोज़ मेरा ही नुकसान हो रहा है, मुझे भरपाई करनी पड़ती है और ये तो अब नहीं चलेगा। और उसने 1-1.5 महीने की छुट्टी ले ली और अखाड़े में भर्ती हो गया। और जो दिन रात दंगल मेहनत करता रहा, कुश्ती लड़ता रहा, उसने अपनी बॉडी बना ली कि उस हट्टे कट्टे व्यक्ति को मजा चखाना है। कैसे बोल रहा था, मैं तो टिकट नहीं लेता, मैं तो टिकट नहीं लेता। ऐसी कोई बात है कि टिकट नहीं लेता, जो नियम है नियम। अब बस हो गया 1.5 महीना, 1.25 महीना, जितना भी है, टकट्टा खूब बॉडी बना के आया कंडक्टर। वो व्यक्ति भी था। तो उससे कहा टिकट प्लीज़, कंडक्टर ने। तो उसने एज यूजुअल, उसने जो लंबा चौड़ा व्यक्ति था उसने जवाब दिया मैं तो टिकट लेता नहीं। कंडक्टर को आ गया क्रोध, क्योंकि अब तो उसके साथ शक्ति थी। किसकी? बाजुओं की शक्ति थी। कोई शक्ति के बिना आदमी ऐसे मुंह खोलता नहीं, चाहे तलवार की शक्ति हो, चाहे पैसे की शक्ति हो, चाहे पावर की हो, किसी भी चीज़ की, राजनीतिक शक्ति हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे धन की शक्ति हो, चमत्कारिक शक्ति हो, उसके बिना बोलता नहीं है। कंडक्टर के पास इस समय शारीरिक सौष्ठव था, घमंड था। उससे कहा क्यों इतने दिनों से तुम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे हो टिकट? टिकट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। बोला महानुभाव, टिकट इसलिए नहीं मैं लेता क्योंकि मुझे तो रोज़ आना जाना होता, मेरे पास महीने भर का पास बना हुआ है। लो कर लो, बात हो गई। खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिस दिन का इंतज़ार था वो तो हुआ नहीं, उल्टी चपेट और पड़ गई कि लो इसके पास तो पास है। और ये महानुभाव मुंह से बोल नहीं सकता था कि मेरे पास पास है, मैं टिकट ले लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब कहानी बच्चों समाप्त हो गई। छोटी सी कहानी, जरूरी थोड़ी कि बहुत बड़ी कहानी है, सीख तो दे जाती है ना। अब कहेंगे आपके सीख क्या देगी इसमें भारी क्या सीख है? अरे सीख ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा अवसर हमारे भी साथ आता है कि हम जाने अनजाने, समझे बूझे बिना ही अगले व्यक्ति के प्रति राय बना लेते हैं कि ये बुराई है, ये हट्टा कट्टा है, ये देगा ही नहीं, यदि मैं इससे मांगूंगा या कुछ भी कहूँगा तो ये मारने पर उतारू हो जाएगा, ये अच्छा है वो बुरा है, ये गलत है वो सही है। इस प्रकार से हम मन ही मन कल्पनाओं के पर्वत पहाड़ खड़े करते जाते हैं, मगर क्या है, परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला होता। परिणाम सामने निकलता ही नहीं है, निकलता भी है तो हमें बड़े शर्मिंदा होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जैसा कि कंडक्टर ने सोच लिया पहले से ही कि मैं कुछ बोलूँगा तो ये मुझको मार ही देगा और मैं इतना बलशाही हावी हो जाऊँगा कि इसको टिकट खरीदनी पड़ेगी। लेकिन भले मानुस पूछ लेता, कर लेता, क्या बात है, क्यों नहीं ले रहे हो, पैसे का भाव है या क्या बात है, बता देता वो
पूछा नहीं उसने, बताया नहीं उसने, तो हम कभी कभी दूसरों के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। गलत धारणा बिल्कुल मत बनाइए, सकारात्मक सोच रखिए दूसरों के प्रति। नकारात्मक सोच को निकाल के फटक दीजिए, दूर फेंक दीजिए, बहा दीजिए उसको, जो करना है जो करिए। मैं यही कहानी समाप्त करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू आज के लिए, बाय।